जिसकी एक जुबान पर खाड़ी देशों ने रोक दिए युद्ध, जिसके एक फोन पर यूक्रेन और रूस ने थाम दिए हथियार। यूरोप और अमेरिका पर जब मंडराया सबसे बड़ा संकट, तो सबसे बड़ी ढाल बन गए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। न ये बात हवा में है, न किसी ने अफवाह उड़ाई है। सबूतों के साथ अमेरिका ने अब पूरी दुनिया को सुनाई है। मोदी ने अकेले रुकवाया दुनिया का सबसे खतरनाक परमाणु युद्ध। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का दुनिया के सामने सरेआम खुलासा। दोस्तों, जिस विनाश के डर से दुनिया के सभी देश कांप रहे थे, जिसके कारण अमेरिका समेत पूरे यूरोपीय देशों की सांसें थमी हुई थी, उनके दिन का चैन और रात की नींद गायब हो गई थी, केवल PM मोदी के कारण अब वो संकट टल गया है। अपने जिगरी यार मोदी के केवल एक इशारे पर पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि वो यूरोप को तीसरे विश्व युद्ध की आग में नहीं झोंकेंगे, यूक्रेन युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिसके बाद दुनिया ने राहत की सांस ली है। अमेरिका ने इस बात का बाकायदा सबूतों के साथ ऐलान कर दिया है। मोदी के नाम का दुनिया में ढिंढोरा पीट दिया है, जिसके बाद जलनखोर पाकिस्तान और चीन की सुलग गई है। मोदी के इस गुणगान से दोनों ऐसे जले जा रहे हैं मानो उनके तन बदन में आग लग गई हो। कहां तो दोनों मिलकर भारत और मोदी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, और कहां दुनिया के बाकी देश मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। पाक और चीन को मोदी का यही मैजिक समझ में नहीं आ रहा है, उनकी बुद्धि यहीं पर घूम जा रही है। चीन तो ये सोच रहा है कि आखिर परमाणु युद्ध रोकने का श्रेय केवल मोदी को ही क्यों दिया जा रहा है, जबकि उसने भी तो दिखावे के लिए ही सही कुछ ऐसा ही बयान दिया था। रूस से परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की थी, लेकिन उसका तो कोई नाम लेवा ही नहीं है, कोई जिनपिंग को उसका श्रेय ही नहीं दे रहा है, और मोदी के नाम का हर तरफ डंका बज रहा है। अरे मियाँ और चचा जान, दुनिया जानती है कि तुम दोनों कितने मक्कार हो, कितने चालबाज हो और धूर्त हो। खासकर चीन, जो अपने पड़ोसियों के लिए सिरदर्द बना हुआ है, उनकी जमीन पर निगाहें गड़ाए बैठा है, उनकी जमीन को अपना बताने में जुटा है। ऐसे देश की मंशा से पूरी दुनिया वाकिफ है। दुनिया जानती है कि चीन ताइवान पर कब्जा करना चाहता है, प्रशांत और हिंद महासागर पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, दुनिया के गरीब देशों को अपना गुलाम बनाना चाहता है। ऐसे देश की तारीफ भला कोई करे भी तो कैसे करे, क्योंकि चीन की फितरत भारत की तरह दुनिया को जोड़ने की नहीं, तोड़ने की है। कहां भारत दुनिया में सबको बराबरी दर्जा दिलाना चाहता है, सबके विकास की बात करता है, दुनिया से आतंकवाद खत्म करने की कोशिश करता है, और कहां मक्कार चीन है, जो दुनिया में अपने आधिपत्य को स्थापित करना चाहता है, अपने स्वार्थ के लिए आतंकवाद को बढ़ावा देता है, परोक्ष रूप से रूस को युद्ध के लिए भड़का रहा है। ऐसे देश की मंशा जानते हुए भी उसकी तारीफ केवल उसके प्यादे ही कर सकते हैं, और चीन का एक प्यादा पाकिस्तान ही है जो उसके टुकड़ों पर पलता है। लिहाजा चीन की तारीफ करना भी उसकी मजबूरी है। बेचारा नंगा भूखा पाकिस्तान करे भी तो क्या करे, खाने के लिए दाना नहीं है, विकास के लिए पैसे नहीं है, महंगाई चरम पर है। जिन आतंकियों को उसने भारत को अशांत करने के लिए पाला था, आज वो उसके लिए ही जी का जंजाल बन बैठे हैं, पूरे पाक की धरती को रक्त रंजित कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त भी पाक भारत को कोसना नहीं भूल रहा। दोस्तों, ये आलम तब है जब पाक के रहनुमा खाड़ी और अरब देश भी उसे छोड़कर मोदी के साथ खड़े हो रहे हैं, भारत के साथ संबंधों की वकालत कर रहे हैं। लेकिन इतने पर भी पाक को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर भारत का इस वक्त दुनिया में क्या कद है। वो अभी भी भारत के खिलाफ बयानबाजी में लगा है, चीन के गुप्त एजेंडे का मोहरा बनकर दुनिया में अपनी भद पिटवा रहा है। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो भारत के आगे चीन पाकिस्तान की बैंड बजी पड़ी है। इनके आकाओं को दुनिया हिकारत की नजरों से देख रही है, जबकि विश्व को परमाणु युद्ध जैसे महासंकट और विनाश से बचाने के लिए भारत की तारीफ में कसीदे पड़ रहा है। दोस्तों, ये हर भारतीय के लिए आज गर्व की बात है। उसका सीना अब 56 इंच का हो गया है, और वो ताल ठोक कर चीन को ललकार रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत के इसी बढ़ते कद और चीन के घटते रुतबे के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। PM मोदी ने कही, राष्ट्रपति पुतिन ने सुनी। दोस्त की चिंता का रखा पुतिन ने पूरा मान, परमाणु हथियारों से इस्तेमाल को कहा ना। दोस्तों, ये तस्वीर गवाह है भारत सरने भवन्तु सुखिनः की नीति का हमेशा समर्थक रहा है। तभी तो विश्व के मंच पर PM मोदी ने अपने जिगरी यार पुतिन को साफ कह दिया था कि भारत कभी भी युद्ध का समर्थन नहीं करता है।
क्योंकि आज का युग युद्ध और विनाश का नहीं, विकास का है। इतने बड़े सार्वजनिक मंच पर भारत से ऐसे बयान की किसी देश ने उम्मीद भी नहीं की थी। लेकिन जब मोदी ने ये बातें कही तो पश्चिमी देशों को भी लगने लगा कि अब दुनिया एटमी हथियारों के युद्ध से बच जाएगी, क्योंकि जिस तरह पुतिन दुनिया को एटमी बम से स्वाहा करने पर आमादा थे, उससे यही लग रहा था कि दुनिया में किसी वक्त भी तीसरे विश्व युद्ध की आग लग सकती है। किसी वक्त भी तीसरे विश्व युद्ध की आग जल सकती है। एक अनचाहे युद्ध की आग दुनिया को तबाह कर सकती है। तभी पीएम मोदी दुनिया के देशों के लिए मसीहा बनकर आए और पुतिन को बाकायदा समझा दिया कि युद्ध से किसी का भला नहीं होने वाला है। अपने जिगरी यार के मुंह से ऐसी बात सुनकर पुतिन को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने यूरोपीय देशों को निशाना बना रही मिसाइलों को शांत कर दिया। इसके बाद भी जब जब मोदी और पुतिन की टेलीफोन पर बात हुई, मोदी ने पुतिन को युद्ध की ज्वाला शांत करने के लिए कहा, जिसका असर अब धीरे धीरे ही सही दिखने भी लगा है, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि आखिर पुतिन का बयान क्यों दुनिया के लिए बड़ी टेंशन बन गया था। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा और कर दिया था जिससे दुनिया भयाक्रांत थी। राष्ट्रपति पुतिन की पश्चिमी देशों को लेकर क्या है मंशा? ब्रिटेन अमेरिका को धुआं धुआं करने की तैयारी कर रहे पुतिन। दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों की लॉन्चिंग की क्यों कर रहे हैं तैयारी? दोस्तों, यूक्रेन युद्ध में पश्चिमी देशों के रवैये से नाराज पुतिन उन्हें सबक सिखाने की तैयारी कर रहे थे। अपने जखीरे से दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल निकालकर उन्होंने इसका इशारा भी कर दिया था। लेकिन पीएम मोदी के एक इशारे पर अब रूस की घातक एटमी मिसाइलें अपनी मांद में वापस जा चुकी हैं। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर पुतिन ने वो कौन सी मिसाइल तैनात करने का आदेश दिया था जिससे पश्चिमी देशों में जलजला आ सकता था। वो आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि पुतिन ने युद्ध के मैदान में अपनी सबसे फेवरेट मिसाइल लॉन्च करने का आदेश दे दिया है। रूस की ये मिसाइल भी तबाही का दूसरा नाम है। इसका नाम है अवनगार्ड। जैसे ही दुश्मन इसका नाम सुनता है, वैसे ही विनाश की तस्वीर उसके सामने घूमने लगती है। मौत का तांडव दिखाई देने लगता है। रूस की इस मिसाइल को पुतिन ने तैनात करने के आदेश दे दिए हैं। ब्रिटेन के एक अखबार की रिपोर्ट पर यकीन करें तो पुतिन इस हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन इस मिसाइल को पश्चिमी देशों पर हमले के लिए तैयार करने में लग गए हैं। अगर पुतिन ने इस मिसाइल को लॉन्च कर दिया तो फिर पश्चिमी देश उस तबाही की तरफ होंगे जिसकी कभी कल्पना तक नहीं की गई होगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि अवनगार्ड मिसाइल एक बार लॉन्च होने के बाद दुनिया के किसी भी कोने को निशाना बना सकती है। दोस्तों, अवनगार्ड मिसाइल आवाज की रफ्तार से 27 गुना ज्यादा स्पीड पर दुश्मन को निशाना बनाती है। बताया जा रहा है कि इस मिसाइल को ऑरेनबर्ग क्षेत्र में एक अंडरग्राउंड लॉन्च सिलो पर इंस्टॉल किया जा रहा है। रूस का ऐसा दावा है कि इस मिसाइल को किसी भी टारगेट को तबाह करने के लिए सिर्फ 30 मिनट के अंदर धरती के वातावरण के बाहर भी लॉन्च किया जा सकता है। इससे पहले पुतिन कई खतरनाक मिसाइलों की लोडिंग का आदेश दे चुके हैं। सूत्रों की माने तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज 7500 मील है और ये हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 12 गुना ज्यादा खतरनाक है, उसे भी लॉन्चिंग के लिए रेडी कर दिया गया है। दोस्तों, हाइपरसोनिक मिसाइलों की खबर ऐसे समय में आई है जब विशेषज्ञ तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जता चुके हैं। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू में कहा भी था कि अब दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने कहा था कि वर्तमान में जो जंग जारी है वो आने वाले दिनों में युद्ध सिर्फ यूक्रेन और रूस के बीच नहीं रह जाएगा। उनके इस बयान से दुनिया के देश टेंशन में आ गए थे, जिसके बाद भारत ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए दुनिया को इस चिंता से मुक्त किया और रूस से भरोसा दिलवाया कि वो यूक्रेन युद्ध में एटमी हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। मोदी की चिंता से पुतिन भी हुए चिंतित। एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं करने की कही बात। सीआईए चीफ ने भारत के इस कदम की सराहना की। दोस्तों, अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी सीआईए के चीफ विलियम बर्न्स ने कहा है कि रूस यूक्रेन जंग में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर पीएम मोदी के चिंता जताने का असर हुआ है। सीआईए चीफ ने कहा कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताई थी। इससे यूक्रेन युद्ध के बीच रूस पर प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि हमें नहीं लगता कि रूस अब इस जंग में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बीते शुक्रवार को टेलीफोन पर बात की थी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर पीएम मोदी ने एक बार फिर संवाद
संवाद और कूटनीति के रास्ते पर जल्द से जल्द लौटने का आह्वान करते हुए कहा कि यूक्रेन में चल रही जंग का एकमात्र हल यही है। इससे पहले पीएम मोदी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान भी रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात की और कहा था कि ये युद्ध का युग नहीं है। पुतिन ने इस बात को मानते हुए कहा था कि हम भारत की स्थिति से अवगत हैं और उसकी चिंता को समझते हैं।